Yes, today we are going to start our next chapter 10th स्पेशल पर्पस बुक। ठीक है, अब देखो अभी तक हमने जर्नल बनानी सीखी है, फिर हमने सीखा लेज़र बनाना। ठीक है, जर्नल जो थी वो थी हमारी प्राइमरी बुक, ठीक है, और लेज़र होती है हमारी सेकेंडरी बुक। ठीक है, जो भी हमने जर्नल में रिकॉर्ड किया है, ठीक है, वो हम पोस्ट करते हैं कहाँ पे, लेज़र में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जर्नल में हमने देखा है कि कितनी ही ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं एक पूरे साल में। ठीक है ना, कुछ तो इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है ना, कुछ कंपनीज में उसमें फर्म्स में तो इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं कि ये थाउजेंड्स तक पहुंच जाती हैं। ठीक है, थाउजेंड्स अबव पहुंच जाती हैं। ठीक है, और लेज़र में भी फिर पोस्टिंग करते हैं, ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा लेज़र बुक्स हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमारी जर्नल जब हम बनाते हैं तो हम देखते हैं कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो फ्रीक्वेंट नेचर की होती हैं। फ्रीक्वेंट का मतलब जो बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, अब देखो जैसे बिज़नेस है, बिज़नेस में कैश डेली का लेना देना रहता है, डेली। ठीक है, और जो गुड्स हैं, ठीक है ना, वो हम डेली ही परचेज़ करते हैं, गुड्स को ख़रीदते हैं। ठीक है, और डेली ही गुड्स को सेल करते हैं। ठीक है, तो ये जो तीन तरह की ट्रांजैक्शंस हैं ये फ्रीक्वेंट नेचर की हैं। फ्रीक्वेंट का मतलब डेली होती हैं ये। ठीक है, अगर बिज़नेस में ये तीनों जो नेचर की जो ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, इन तीनों के लिए हम अलग से एक 3 रजिस्टर बना लें। ठीक है, जिसमें हमने क्या करना है, ये तीनों ट्रांजैक्शंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो तीनों ट्रांजैक्शंस हैं, अगर हमने इनके लिए एक स्पेशल रजिस्टर तैयार किया है, ठीक है, जिसमें हमने सिर्फ कैश के रिलेटेड टू ट्रांजैक्शंस करनी है, ठीक है, जिसमें आपकी कैश ट्रांजैक्शंस आएंगी और गुड्स को परचेज़ की ट्रांजैक्शंस आएंगी, गुड्स को सेल की ट्रांजैक्शंस आएंगी। ठीक है, तो ये जो हमारी फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस हैं इनके लिए अगर हमने एक अलग से रजिस्टर बना दिए हैं, 3 रजिस्टर, ठीक है, तो ये क्या बन जाएंगी, स्पेशल बुक्स बन जाएंगी। ठीक है, कैश बुक, स्पेशल बुक, परचेजेस बुक, स्पेशल बुक, सेल बुक, स्पेशल बुक। ठीक है, जिनका पर्पस क्या है कि हमने स्पेशली इसमें कैश रिकॉर्ड करनी है, स्पेशली हमने परचेजेस वर्ड किसके लिए आता है, गुड्स के लिए आता है। अगर गुड्स हमने खरीदने हैं, ठीक है, तो वो हम परचेज गुड में रजिस्टर में रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमने गुड्स बेचने हैं तो हम किस में करेंगे, सेल्स गुड्स में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन गई, स्पेशल पर्पस बुक बन गई हैं। ठीक है, इसी तरह से बिजनेस में भी ये स्पेशल पर्पस बुक्स जो हैं वो बनाई जाती हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम सिर्फ कैश बुक पढ़ेंगे, बाकी जो फर्दर हैं वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कहते बिजनेस ट्रांजैक्शंस है आर numerous and it becomes difficult to record all transaction in one book। ठीक है, अब देखो जो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हैं, ट्रांजैक्शंस मीन्स लेन देन, ठीक है, वो तो थाउजेंड्स में होते हैं, बहुत नंबर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं पूरे साल की। इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन इन वन बुक। ठीक है, तो सारी ट्रांजैक्शन एक बुक में रिकॉर्ड करनी बहुत मुश्किल है। अगर तो कोई छोटा सा बिजनेस है उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है, वो तो जर्नल में ही सारा कुछ रिकॉर्ड कर लेता है। ठीक है, और इसको हम प्राइम बुक बोलते हैं, प्राइमरी बुक बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन द बिजनेस मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, बिजनेस में जो ज़्यादातर ट्रांजेक्शन्स है रिलेट टू रिसिप्ट्स। ठीक है, वो किससे रिलेटेड होती है, रिसिप्ट्स का मतलब कैश का आना, रिसीव्ड करना, पेमेंट मीन्स कैश का जाना, कैश दे देना, हमने पेमेंट कर देनी, सेल ऑफ गुड्स एंड देयर परचेज। ठीक है, गुड्स को बेचना और ख़रीदना। ठीक है, दुकान में अगर गुड्स लेके आओगे तभी बेचोगे उसे। ठीक है, तो यहाँ पे इट इज़ कन्वीनियंट टू मेंटेन अ सेपरेट बुक्स। तो इसका अच्छा बात है कि हम क्या बना लें इन तीनों के लिए, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन्स मोस्ट फ्रीक्वेंट है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से आने वाली जाने वाली हैं, डेली की हैं। ठीक है, तो इसके लिए अच्छा है कि हम इनकी सेपरेट बुक्स बना लें। फॉर ईच सच क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन्स, वन टू रिकॉर्ड कैश ट्रांजेक्शन, एक बुक बनाएं जिसमें हम सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करें, अनदर टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, और दूसरी परचेज ऑफ गुड्स के लिए, एंड येट अनदर टू रिकॉर्ड सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, और दूसरी जो तीसरी बना लें उसमें गुड्स को सेलिंग की,
बुक बना लें, ठीक है। बुक ऑफ दिस टाइप इज़ कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। हम याद रखना है कि ये जो हम बुक्स बना रहे हैं, ठीक है, फॉर्मेट तो इसका कौन सा होता है, लेज़र वाला होता है, ठीक है, पर ये बनती क्या है, जर्नल बनती है। ये ओरिजिनल एंट्री बुक है, ये याद रखना है। यहाँ पे फॉर्मेट चाहे आप लेज़र वाला ले रहे हो, पर बनेगी क्या, जर्नल ही बनेगी, ठीक है, जिसको हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या फिर प्राइम बुक या फिर जर्नल बोलेंगे, ठीक है। और पर ये बुक का नाम क्या है, स्पेशल जर्नल, ठीक है। ये कौन सी है, स्पेशल जर्नल है, ठीक है। एंड सब डिविजन्स, ठीक है, ऑफ जर्नल एंट्री इज़ नॉट पास्ड फॉर ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड इन सच बुक्स, ठीक है। हम यहाँ पे अभी आपको फॉर्मेट में बता देंगे कि सब डिविजन्स नहीं है, दे आर पोस्टेड टू द लेज़र अकाउंट्स, ठीक है। इनको लेज़र अकाउंट में पोस्ट किया जाता है, इसके बाद लेज़र अकाउंट्स भी बनते हैं। द सिस्टम इज़ कॉल्ड, अब इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। प्रैक्टिकल मीन्स मॉडर्न सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, ये मॉडर्न सिस्टम है अकाउंटिंग का, ठीक है। दीज बुक ऑफ ओरिजिनल एंड प्राइम एंट्री आर ऑल्सो कॉल्ड स्पेशल जर्नल भी बोलते हैं इसको, स्पेशल और सब्सिडरीज बुक्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप इसे क्या बोलोगे, सब्सिडरीज बुक्स, ठीक है। सिंस लेज़र अकाउंट आर प्रिपेयर्ड, यहाँ पे लेज़र बनाया जाता है, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन दैम विदाउट दिस प्रोसेस ऑफ लेज़र पोस्टिंग, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, लेज़र अकाउंट की तरह ही इस जर्नल को बनाना है, उसके बाद जर्नल भी लेज़र भी तैयार होगी, पर इसका ट्रायल बैलेंस नहीं होता, नहीं ड्रॉन किया जाता कभी भी, ठीक है। लेज़र के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है। तो कितनी सब्सिडरी बुक्स और सब सब्सिडरीज जो जर्नल है कौन कौन सी होती हैं, हमने कौन कौन सी बनानी है, ये 6 टाइप ऑफ बुक्स हैं जो हम सीखेंगे इस चैप्टर में। हमने सिर्फ कैश बुक्स सीखनी है, नेक्स्ट में परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल बुक एंड लास्ट इज जर्नल प्रॉपर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने सीखनी है कैश बुक, ठीक है। कैश बुक हमने कैसे बनानी है, कैश बुक, कैश जैसे कि हमें पता है क्या होती है, रियल होती है, ठीक है। रियल में डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है कैश वो हमने प्लस कर देना है, डेबिट कर देना है, और क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, ठीक है, जो जा रहा है हमारी जेब से उसे हमने माइनस कर देना है, यानी कि कैश जो जा रही है वो माइनस कर देनी है। और सिर्फ हमने एक ही बुक बनानी है, कौन सी, कैश बुक, हमने और कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ कैश देखनी है, कैश आ रही है तो प्लस, जा रही है तो माइनस कर देनी है, ठीक है। बाकी बुक्स हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे सब्सिडरीज बुक्स बनाने का फ़ायदा क्या है। फर्स्ट क्या है, डिवीज़न ऑफ वर्क, काम डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। जर्नल एक बंदा बनाता है, ठीक है। सब्सिडरी बुक्स जो हैं वो फर्दर दूसरा पर्सन बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी, ठीक है। स्पेशलाइजेशन का मतलब जब काम पर्सन्स में बांट दिया जाता है, नंबर ऑफ पर्सन्स में, एक बंदा कैश बुक देख रहा है, एक बंदा परचेज बुक देख रहा है, एक बंदा सेल बुक देख रहा है, एक परचेज रिटर्न को देख रहा है, एक सेल्स रिटर्न को देख रहा है, एक जर्नल प्रॉपर बना रहा है, ठीक है। तो जो कैश बुक बना रहा है वो स्पेशलाइज्ड बन जाएगा जब वो बार बार एक काम को ही करेगा। पहली बार हो सकता है उससे मिस्टेक हो, दूसरी बार करेगा और अच्छी तरह से करेगा, तीसरी बार और अच्छी तरह से, ठीक है। और ये पर्सन क्या होगा, स्पेशलाइज्ड बन जाएगा अपने काम में। इसी तरह से परचेज़ वाला, इसी तरह से सेल वाला, इसी तरह से परचेज़ रिटर्न वाला, सेल्स रिटर्न वाला, ठीक है। सारे क्या हो जाएंगे, स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे अपने काम में, ठीक है। और एफिशिएंसी का मतलब क्या होगा, विदाउट, जब कोई भी पर्सन स्पेशलाइज्ड बन जाता है ना तो वो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम अपना काम बहुत अच्छे से करता है, ठीक है। तो इसी तरह से वो अपना काम क्या करेगा, बहुत अच्छे से करेगा। नेक्स्ट है सेविंग ऑफ टाइम, ठीक है। जब सब अपना अपना काम करेंगे, थोड़ा काम करेंगे और स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे, वेस्ट नहीं करेंगे टाइम, तो टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। इतने ही टाइम में वो कोई और काम कर सकते हैं बिजनेस का, ठीक है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे हमें क्योंकि सेपरेट बुक्स हैं, अगर हमने कैश का कोई ट्रांजैक्शन देखनी है तो हम कोई देखो अगर हम जर्नल अपनी खोल के बैठे, ठीक है, तो हमें देखनी पड़ेगी 25 तारीख की एंट्रीज कहाँ कहाँ हैं, कितने पेजेस में हैं, कितना टाइम वेस्ट होगा। पर यहाँ पे सिर्फ
कैश की ट्रांजैक्शन देखनी है, एक बुक को खोलेंगे वहाँ पे ट्रांजैक्शन देख लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जो हैं, ठीक है, वो जल्दी मिल जाएगी। सिंस अ सेपरेट बुक इज मेंटेन फॉर ईच क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ईच क्लास इज अवेलेबल एट वन प्लेस, ठीक है। हमें एक ही जगह पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। फैसिलिटी इन चेकिंग, ठीक है, हमें चेकिंग में भी बहुत राहत मिलेगी, ठीक है। तो कहते हैं इन केस द ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री, ठीक है, अगर ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होगा, लोकेटिंग द एरर्स एंड एरर्स फैसिलिटेटिंग बाय एग्जिस्टिंग इन द सेपरेट बुक्स इज द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इज लेस, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस यहाँ पे जर्नल के कंपैरिजन लेस होती हैं, तो हम एरर्स जो हैं वो ईजिली लोकेट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर आपका एट द एंड ऑफ द ईयर ट्रायल बैलेंस जो है वो मैच नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे देखो एक बंदा कैश बुक बना रहा है, एक बंदा परचेज बुक बना रहा है, एक बंदा सेल बुक बना रहा है, एक बंदा परचेज रिटर्न बुक बना रहा है, ठीक है। अगर कैश बुक में कोई प्रॉब्लम आएगी, ये कैश बुक राम जी बना रहे हैं, ये श्याम बना रहा है, ठीक है, ये राघव बना रहा है, ठीक है, कोई भी पर्सन है, ठीक है। अगर कैश बुक में कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम राम को पकड़ेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये अकाउंटेबल था, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इसमें, ठीक है। श्याम के लिए परचेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक है। तो कहते हैं डिवीज़न ऑफ वर्क, क्योंकि हमने काम को बांट दिया है, सभी को एक एक बंदे को काम दे दिया है। रिजल्टिंग इज असाइनिंग पर्टिकुलर जॉब टू अ पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, हमने एक पर्टिकुलर काम एक पर्टिकुलर पर्सन को दे दिया है। इफ़ एन एरर इज़ कमिटेड, अगर कोई भी एरर आ जाता है इन रिकॉर्डिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी इजीली फिक्स, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई जा सकती है कि राम जी ये तो आपकी ड्यूटी थी, ठीक है ना, आपने क्यों नहीं अपना काम अच्छे से किया, ठीक है। नेक्स्ट इसके फीचर्स क्या हैं बुक के। फर्स्ट, ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड, सिर्फ हम क्या करते हैं, कैश की और बैंक की ट्रांजेक्शन्स इसमें रिकॉर्ड करते हैं। कैश एंड चेक रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड और ड्रॉन क्रेडिट साइड। इट इज़ रिकॉर्ड ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, सिर्फ इसमें हम कैश देखते हैं, पैसे आ रहे हैं तो डेबिट कर देना है, प्लस कर देना है, ठीक है, अगर जा रहे हैं क्रेडिट कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है। कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल मीन्स जैसे ट्रांजैक्शंस आती हैं, 1 तारीख की ट्रांजैक्शन पहले 1 जुलाई, फिर 2 जुलाई, फिर 7 जुलाई, फिर 18 जुलाई, ऐसे नहीं करना कि 1 जुलाई के बाद 1 जुलाई के बाद फिर आपने 18 जुलाई कर दी, फिर आपने 2 जुलाई कर दी, नो, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या है, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं, ऑर्डरली आपने वैसे ही उनको रिकॉर्ड करना है, जैसे हम लेजर जर्नल में करते हैं, ठीक है। इट परफॉर्मेंस द फंक्शन ऑफ बोथ जर्नल एंड लेजर्स, ठीक है, ये दोनों ही परफॉर्म करती है, जर्नल और लेजर का काम, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे ये फॉर्मेट देख लेते हैं जर्नल का। सिंपल जर्नल का फॉर्मेट क्या है। अब आपने पहले सिंपल कैश बुक बनानी है, ठीक है। हम इसमें सिंपल वर्ड नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पे कैश बुक, ठीक है, कैश बुक लिखेंगे, ठीक है। जहाँ पे यहाँ पे सबसे पहले आएगा डेट, देन पर्टिकुलर, देन लेजर फोलियो, then rupees, then date, particular, लेज़र फोलियो, रुपीज़। अब देखो यहाँ पे हमने लेज़र फोलियो लिखा है, जैसे हम जर्नल में लिखा करते थे। अगर हम इसे लेज़र बना रहे होते तो हमने यहाँ पे जर्नल फोलियो लिखना था, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेज़र फोलियो है, तो इट मीन्स ये क्या बन रही है, हमारी जर्नल बन रही है, लेज़र नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने कैश बुक में कैश देखनी है और इसमें रियल के रूल्स लगाने हैं। डेबिट द रिसीवर, डेबिट अगर पैसे आ रहे हैं, क्रेडिट अगर पैसे जा रहे हैं, ठीक है। चलो अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, जैसे कि हम अब ना यहाँ पे क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन में हमने यहाँ पे क्या बनाना है, कैश बुक बनानी है, ठीक है। कैश बुक में डेट, कॉलम बनेगा डेट, पर्टिकुलर, देन लेज़र फोलियो, रुपीज़, डेट, देन पर्टिकुलर, लेज़र फोलियो, रुपीज़। चलो जी,
फर्स्ट जैन रुपिंदर स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल। अब देखो रुपिंदर जो है वो बिजनेस शुरू कर रही है कैपिटल के साथ, ठीक है। अब फर्स्ट जैन को, अब बच्चे याद रखना है कि ये जो बुक्स होती हैं किसकी है, बिजनेस की हैं, ठीक है। बिजनेस में पैसे आ रही हैं, आएंगे तो डेबिट, जाएंगे तो क्रेडिट, ठीक है। क्यों? क्योंकि कैश हमारी रियल होती है, रियल के रूल्स क्या हैं, डेबिट वट कम्स इन एंड क्रेडिट वट गोज आउट। अगर पैसे आ रहे हैं तो डेबिट, जा रहे हैं तो क्रेडिट, ठीक है। अब यहाँ पे 2 क्या लगा रही है वो बिजनेस में, कैपिटल लगा रही है। कितने पैसे हैं, 2 लाख रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है परचेस्ड फर्नीचर। अब 2 जनवरी को, 2 जनवरी को उसने फर्नीचर खरीद लिया, तो बाई फर्नीचर, ठीक है। नेम ऑफ द एसेट इज फर्नीचर। कितने का खरीदा है, 50,000, तो उसकी जेब से कितने पैसे चले गए, 50,000 रुपये, ठीक है। तो कैश जा रही है तो हमने क्रेडिट कर देनी है, आ रही है तो हमने डेबिट कर देनी है, ठीक है। नेक्स्ट है परचेज्ड गुड्स। अब उसने गुड्स खरीद लिए, कब खरीदे हैं, 3 जैन को, ठीक है। अब देखो गुड्स के लिए हमारे पास वर्ड क्या है, बाय परचेजेस, ठीक है। वर्ड क्या आएगा, परचेजेस। यहाँ पे परचेजेस वर्ड ही आएगा, ना हमने परचेज्ड लिखना है और ना हमने यहाँ पे वर्ड परचेज लिखना है, ठीक है। यहाँ पे हमने सिर्फ वर्ड क्या लिखना है, हमेशा ही परचेजेस, ठीक है। परचेजेस वर्ड लिखना है, ठीक है। अब देखो हमने अभी कहा था कि गुड्स जो परचेज की जाती हैं, ठीक है ना, तो वो तो हमारी परचेज्ड बुक में आना चाहिए, ठीक है। पर यहाँ पे आपने एक बात ध्यान रखनी है कि जब आपके गुड्स कैश पे ख़रीदे जा रहे हैं तो आपकी जेब से कैश जाएगी, ठीक है। तो उस केस में हम ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में करेंगे। परचेज बुक में हम तब करेंगे अगर आपके गुड्स उधार पे गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि परचेज्ड जो है, जो गुड्स हैं वो दोनों तरीके से ही हम खरीदते हैं, ठीक है। कैसे खरीदते हैं हम, कैसे हमारे पास आती हैं, एक तो कैश पे, एक क्रेडिट पे, तो वो दोनों ट्रांजैक्शंस ही होनी चाहिए। अगर कैश पे हैं तो हम कैश बुक में करेंगे, अगर क्रेडिट पे है तो परचेज बुक में, ठीक है। तो ये कितने की खरीदी है, 30,000, तो 30,000 हमारी जेब से कैश चली गई है। नेक्स्ट है पेड फ्रेट, ठीक है। अब उसने फ्रेट पे की है, फ्रेट मीन्स किराया, भाड़ा दिया है, ठीक है ना। अगर कोई भी पर्सन के फ्रेट का मतलब क्या होता है, एक होती है कैरेज, एक होती है फ्रेट, ठीक है। कैरेज का मतलब होता है जब आपका सामान, अब देखो जो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशंस होती हैं, ठीक है, वो मेनली क्या होती हैं, रोड ट्रांसपोर्टेशंस, एयर ट्रांसपोर्टेशंस और बाय सी, ठीक है, बाय वाटर ट्रांसपोर्टेशंस, ठीक है। तो वाटर के थ्रू भी हमारा सामान आता है, एयर के थ्रू भी आता है और क्या उसके थ्रू, रोड के थ्रू भी आता है। अगर तो सामान रोड के थ्रू आ रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर लगती है कैरेज, जैसे कि बाय ट्रेन आ रहा है या फिर बाय जो भी आपका वो ट्रक आ रहा है, ठीक है ना, वैसे। पर अगर आपका सामान बाय एयर और बाय आता है वाटर, ठीक है ना, शिप के थ्रू आता है, तो लगती है फ्रेट, ठीक है। अब आपने भाड़ा दिया है तो ये हमारा क्या है, खर्चा है, हमारी जेब से पैसे जा रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कब दिया है, 5 जैन को, तो यहाँ पे बाय फ्रेट कितने का पैसे आ गए फ्रेट के, 500 रुपये, ठीक है, ये भी माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब हमने गुड्स बेच दी हैं, कितने की बेची हैं, 28,000 की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जेब में पैसा आएगा, तो 2 सेल्स कितने की आ जाएंगी, 7 जैन को 28,000 की सेल कर दी है। नेक्स्ट है पेड टू रमेश। हमने ना रमेश को पैसे दिए हैं। अब फिर अगर पेड वर्ड आ गया तो आपने समझ लेना है कि ये हमारी क्या गई है, कैश ही गई है हमारी जेब में, ठीक है। बाय रमेश, किसको दिए, रमेश को। कितने पैसे दिए हैं हमने, 20,000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हमने फिर कैश में गुड्स बेच दी। 15 जैन को हम क्या करेंगे, 2 सेल्स, ठीक है। कितने की सेल की है यहाँ पे, फिर हमने 10,000 रुपये की सेल कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट है पेड वेजेस। हमने वेजेस का मतलब, अब हमने अपने वर्कर्स को दिहाड़ी दी है, ठीक है ना, डेली वेज पे जो काम करते हैं, बाय वेजेस, ठीक है। कितनी वेजेस दी है हमने, 10,000 रुपीज़ की वेजेस दी है, ठीक है। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट। अब हमने ना उधार पे राज से क्रेडिट पे सामान खरीदा है, ठीक है। जब आपने क्रेडिट पे राज से सामान खरीदा है तो पैसे हमारी जेब में आए हैं या पैसे हमारी जेब से गए हैं,
ना तो आए हैं ना गए हैं, ठीक है, तो ये एंट्री हमारी यहाँ पे नहीं आएगी। नेक्स्ट है पेड रेंट बाय चेक। अब हमने चेक काट के दे दिया, ठीक है ना, बैंक से ऑनर करवा लो। अब भी हमारी जेब से पैसे ना आए हैं ना गए हैं। हमने सिर्फ ट्रांजैक्शन तब करनी है जब हमारी जेब में पैसे आएंगे या फिर जेब से पैसे जाएंगे, अदरवाइज़ हमने ये ट्रांजैक्शंस नहीं करनी है, ठीक है। अब देखो हमने ये टोटल ट्रांजैक्शंस कर ली हैं। सारी ट्रांजैक्शंस करने के बाद अब हम टोटल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इस साइड का टोटल हमारा कितना आ गया, 2,38,000। हमने प्लस कर देनी है ये सारी ट्रांजैक्शन। पैसे हमारे पास आए कितने हैं, 2,38,000, ठीक है। और फिर हमने इस साइड का टोटल कर देना है 50,000, 30,000, 500, 20,000। नेक्स्ट उसके बाद है 20 के बाद हमने वेजेस कितनी पे की थी, 10,000, ठीक है। तो ये आ गया 1,10,500, ठीक है, माइनस 2,38,000, ठीक है। तो हमारे पास एट द लास्ट कैश बची कितनी, बाय बैलेंस हमने करना है कैरी डाउन। कितना बच गया है, 1,27,500, ठीक है। ये कितना बच गया है हमारे पास, 1,27,500, ठीक है। और ये हमने एट द एंड ऑफ द ईयर क्या करना है, बैलेंसिंग करनी है। अब देखो जो आपका ईयर मंथ है वो कौन सा चल रहा है, जैन, तो यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ जैन कौन सी है, 31 जैन, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंसिंग बाय बैलेंस कैरी डाउन में कौन सी डेट आएगी, 31 जनवरी आएगी, ठीक है। और यहाँ पे 1 फेब को हमने इसे क्या कर देना है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करके हमने इसका क्या कर देना है, हमने निकाल देना है 1,27,500 को ब्रॉड डाउन कर देना है उसका, ठीक है। तो इस तरह से हमने कैश में डेबिट और क्रेडिट करते चले जाना है। यहाँ पे देखो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है निकाल के इन्होंने, ये देखो जी, यहाँ पे हमें बैलेंसिंग भी करके दिखा रखी है। चलो जी अब हम ये क्वेश्चन करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, फर्स्ट इलस्ट्रेशन फर्स्ट है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन सिंपल कैश बुक में, ठीक है। रीमा डेली, रीमा की बुक्स हैं, ये देखो, इन द बुक्स ऑफ रीमा, रीमा का मतलब रीमा के बुक्स में, ये रीमा के बिजनेस की बुक्स बन रही हैं कैश बुक, ठीक है। अब देखो इसने फॉर्मेट क्या रखा है, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो रुपीज़, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो रुपीज़, ठीक है। ये हमारी डेबिट साइड है और ये हमारी क्रेडिट साइड है, ठीक है। यहाँ पे पैसे आ रही हैं तो डेबिट, जा रही हैं तो क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद देखो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब उसने रीमा ने बिज़नेस स्टार्ट किया कितने के साथ, कैश में, ठीक है, 1,00,000। तो बिज़नेस में सबसे पहले क्या हुआ, पैसे आ गए हैं, ठीक है। जब आएंगे तो कितने का आ गया, 1,00,000 प्लस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद ओपन द बैंक अकाउंट। अब उसने 2 तारीख को बैंक का अकाउंट खोल लिया, ठीक है। तो इट मीन्स पैसे जा रहे हैं बैंक में, तो यहाँ पे बाय बैंक कितने पैसे चले गए, 50,000। नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स फॉर कैश। अब उसने गुड्स खरीद लिए हैं, कितने के खरीदे हैं, 20,000, ठीक है। प्लस CGST SGST पे किया है, ठीक है। किस फ्रॉम, कहाँ से खरीदे हैं, कालरा इलेक्ट्रॉनिक्स दिल्ली से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या बनेगी, परचेजेस अकाउंट 20,000, इनपुट CGST उसने 1200 पे किया, इनपुट SGST 1200 पे किया, ठीक है। तो टोटल ट्रांजैक्शंस हमारी कितनी आ गई, 22,400 की, ठीक है। टोटल पैसे उसकी जेब से कितने गए हैं, 22,400 रुपीज़ गए हैं, ठीक है। तो टोटल ट्रांजैक्शन हमारी आ जाएगी 20,000 प्लस 1200 प्लस 1200 की। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स। अब उसने गुड्स बेच दिए हैं, बेचे कितने के हैं, 5,000 प्लस IGST, ठीक है। राम ऑफ चंडीगढ़ ऑन क्रेडिट, अब उधार पे बेचे हैं तो ना तो पैसे आए हैं ना पैसे गए हैं, तो ये ट्रांजैक्शन यहाँ पे नहीं आएगी कभी भी, ठीक है। नेक्स्ट देखो उसके बाद नेक्स्ट कहता है रिसीव्ड फ्रॉम राम। अब देखो राम से हमने पैसे लिए हैं, ये ट्रांजैक्शन आ जाएगी, ठीक है। राम से हमें कितने पैसे लिए हैं, 3,000, तो पैसे कम्स इन हैं, आ रहे हैं तो डेबिट हो जाएंगे, ठीक है। किससे आ रहे हैं, राम से, तो टू राम। नेक्स्ट उसके बाद है पेड रेंट। अब हमने रेंट दे दिया, फिर हमारी जेब से पैसे जा रहे हैं, हमने क्या लिख देना है, बाय रेंट, कितने का है, 4,000, ठीक है। और प्लस CGST SGST पे किया है, ठीक है। कितने का पे किया है,
6%, ठीक है। 400 का 4000 का 6%, 240 एंड 240, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब आपने गुड्स बेच दिए हैं पर कैश पे बेची हैं, तो इट मीन्स ये पैसे आएंगे हमारी जेब में। गुड्स तो थी 10,000 की, CGST हमने ले लिया 600, SGST ले लिया 600। नेक्स्ट है विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। अब हमने ना बैंक से पैसे निकलवाए हैं, तो बैंक से पैसे निकलवाएंगे तो आएंगे कहाँ पे, बिजनेस में आएंगे, तो ये 7,000 बिजनेस में आ गया है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर। हमने फर्नीचर खरीदा है, ठीक है, तो फर्नीचर हमारा क्या है, एसेट है। द नेम ऑफ द एसेट इज़ फर्नीचर, ठीक है। कितने का है, 15,000 प्लस CGST एंड SGST कितना है, 6%, ठीक है। तो ये कितना लग गया, 900। नेक्स्ट है पेड सैलरीज़। अब हमने सैलरीज़ दी हैं अपने एम्प्लॉयज़ को 5,000 की, ठीक है, और सैलरीज़ कितने की आ गई हैं, 5,000 की आ गई हैं, ठीक है, टोटल सैलरी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, टोटल देखना है, प्लस साइड माइनस साइड, ठीक है। अब देखो टोटल यहाँ पे हमारी जेब में आए कितने पैसे, 1,21,200, ठीक है, जिसमें से ये सारे पैसे हमारे पास से चले गए हैं और एट प्रेजेंट हमारी जेब में पैसे पड़े कितने, 22,520, ठीक है। ये हमारे गुल्लक में पैसे हैं एट द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है। ये सारी ट्रांजैक्शंस हमने एक महीने में की और 31 जनवरी को हमने कैरिड डाउन करके देखा कि एट प्रेजेंट मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए, ठीक है। और जो भी आपका यहाँ पे ये देखो, ये जो पूरी बुक है ये एक महीने में बनती है और अगले महीने में सिर्फ हम एक ट्रांजैक्शन को उठा के लेके जाते हैं, ठीक है, 22,520, ठीक है। और ये कब जाएगी, 1 फरवरी को, ठीक है ना। इसको बोलते हैं टू बैलेंस ब्रॉड डाउन का मतलब जो हम पीछे से उठा के लाए हैं, कितना, 15,520 रुपये। हर एंट्री की, हर ट्रांजैक्शंस की आपने क्या करनी है, इसकी वो करके दिखानी है बैलेंसिंग, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है। डबल कॉलम कैश बुक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास डबल कॉलम कैश बुक में